सच सच बताओ, कहाँ छुपा रखा है अपने पति को? कहाँ है तुम्हारा पति? कहीं नहीं छुपाया सर, मैं सच बोल रही हूँ। मैं कैसे मान लूं? आप चाहें तो पूरे घर की तलाशी ले लें। पूरे घर की तलाशी ले लूं? पूरे घर में कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी, ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक। मुझे देखना होगा कोई हथियार तो नहीं छुपा रखा है तुमने। और अगर तुमने कोई हथियार छुपाया होगा ना तो तुम्हें सजा मिलेगी। आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते सर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। मुझे देखना होगा कहीं कोई हथियार छुपा के तो नहीं रखा है तुमने। तो ये है तुम्हारा पहला हथियार, तुम्हारे बाल। ये तुम्हारी आंखें हैं, ये तुम्हारा दूसरा हथियार। अब तुम्हें सजा मिलेगी। सलाम सर। जय हिंद सर, पीएसआई सत्यजीत कदम। सर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे इस लड़की की लाश मिली। रिसेंटली मुझे आपके थाने से कुछ फोटोग्राफ्स मिले थे रमेश राज के, और मुझे इस घर से ये मिला है। सर ये रमेश का केस तो और भी लुस्ता वो दिख रहा है। सर इस लड़की का नाम श्रुति राज है। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री के निशान है? नो सर। लगता है किलर कोई जान पहचान का ही था, इसलिए स्ट्रगल के कोई निशान नहीं। सर रमेश और श्रुति के फोटोज तो कहीं और ही इशारा करते हैं, और इस औरत के साथ रमेश का क्या संबंध? हो सकता है कि ये श्रुति रमेश की तीसरी बीवी हो। मैं तो पवित्र और पतिव्रता हूँ, मैंने ये सब एक बार फिर से कैसे कर लिया? पुष्पा मेरी जान, छोड़ो ना बेकार की बातें। अब जब पति चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? वहां कोई है पुष्कर? खिड़की पे। ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं थी वो, और उसके घर पे भी उसके पति के अलावा किसी को आते जाते नहीं देखा। मेरा मतलब मैंने उसके मायके और ससुराल वालों को कभी आते जाते नहीं देखा। कभी कभी बात होती थी मेरी उससे, बताती थी उसका पति बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, ये सही नहीं है। आप मुझे कुछ भी कहेंगे मैं आपकी बात मान लूंगी। 3 साल से नम्रता के साथ शादी और 2 महीने से श्रुति के साथ, ये सब झूठ है। आज के टाइम पे रमेश जैसा अच्छा पति किसी को नहीं मिलता है, इसीलिए ये सब मुझसे मेरा पति छीनना चाहती हैं। सर, क्या ये सब वाकई में सही है? क्या रमेश ने मुझे सच में धोखा दिया है? और ये श्रुति को किसने मारा? सर मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रमेश के नाम के अलावा और कुछ जानता ही नहीं। सर उसका नाम तो रमेश ही था ना? नहीं, या फिर आप बाद में कहोगे कि उसका नाम रमेश ही नहीं था। सर रमेश 3 बीवियां रखता था और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं थी। कहीं तीसरी वाली को भी रमेश ने तो नहीं मार दिया? सर पति पत्नी के बीच में तो कभी कभार झगड़े होते ही रहते हैं ना। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो मुझे धोखा देगा। आपको पता है रमेश के रहते मैंने कभी किसी और की तरफ नजरें उठा के भी नहीं देखा। देखिए आपकी साथ ही नहीं, बाकी शादियों में भी उसकी यही रिपोर्ट है। श्रुति और नम्रता के लिए भी वो एक बहुत अच्छा पति था। आप ही बताइए, एक साथ एक ही बार तीनों बीवियों से वो सच्चा प्यार करता था? सर मैंने श्रुति के बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की और रजिस्टर भी चेक किया और पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन 3 तारीख की शाम को ऐसा कोई भी आदमी वहां पे नहीं आया जिस पे हमें शक हो, और रमेश भी उस दिन उस बिल्डिंग में नहीं आया था। श्रुति की बॉडी को भी अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया।
हो सकता है श्रुति की अपने परिवार वालों से काफी कम बात होती हो और इसीलिए वो लोग श्रुति के मर्डर से बेखबर है। श्रुति के परिवार वालों का पता करो और श्रुति के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। सर भाड़ में गई पवित्रता और पतिव्रता। साला मेरे पीठ पीछे कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता था। मैं यहाँ उसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती रही। जानू ये जानू वो, मीठी मीठी बातें करता रहा और मुझे फुसलाता रहा और खुद पता नहीं क्या क्या कर रहा था। पुष्पा मेरी जान, उसने तुम्हारे साथ चीटिंग की है, तुम भी उसके साथ चीटिंग करो, चीटिंग करो बस। मैं तो कहती हूँ कि रमेश मिले ना मिले, मर जाए ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो वापस आ गया ना उस दिन ही उसे तलाक दे दूंगी और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। क्या हुआ? पुष्पा, हमारा मिलना, हमारा मजे करना ओके, लेकिन गलती से अपने दिमाग में ये मत सोच लेना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना ही होगा। मैं दूसरी बार धोखा नहीं खा सकती पुष्कर। ये सब उस आदमी की वजह से ही हुआ है। हमने श्रुति को समझाने की बहुत कोशिश की। किस आदमी की बात कर रही हो? वही कमीना रमेश छीन कर ले गया हमारी बेटी को हमसे। जब से वो श्रुति की जिंदगी में आया ना, सब कुछ खत्म हो गया। हमने कितनी कोशिश की श्रुति को समझाने की, यहाँ तक कि हमने उसे समझाने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी हायर किया। तेरे दिमाग में क्या गोबर भर गया है जो तू सब कुछ जानने के बाद, देखने के बाद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर इस रमेश के साथ तू अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती है? अरे 2 शादियां कर चुका है वो, दूसरी बीवी से उसे एक बच्चा भी है। Who cares, Dad? और वैसे भी किसी की पास्ट लाइफ नहीं देखनी चाहिए। चलो मान लिया वो कमीना है, पर है तो मेरा ही ना। I love him, Dad, and this is enough for me. मैं उसी से शादी करूंगी। सर, रमेश की तीनों बीवियों में से सिर्फ एक श्रुति थी जिसे रमेश की सच्चाई शुरू से पता थी, और कुछ दिन पहले बस नम्रता को इन सब के बारे में पता चला। हाँ कमले, लेकिन 3 साल बाद अचानक उसे रमेश पे शक कैसे हुआ? सर, एक औरत को पता चल ही जाता है कि उसके पति का कहाँ और क्या चल रहा है। सर, इस बात में कोई शक नहीं है कि रमेश बहुत अच्छा पति था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहीं ना कहीं कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। नहीं सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा करेगा, और मुझे 1% भी आइडिया नहीं था उसकी बाकी की बीवियों के बारे में। अच्छा, सिक्स सेंस। हाँ, ये देखिए, ये आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसमें आपने लगातार कई बार श्रुति से बात की है। देखिए पुष्पा जी, आपके दर्द को देखकर हमें भी बहुत दर्द हो रहा है, पर एक दर्द आपका ये कॉल डिटेल्स भी हमें दे रहा है। जरा इस पर मरहम लगाने का काम करेंगे आप? खड़क तो मुझे ये बात भी रही है कि आखिर रमेश गायब है, श्रुति मर चुकी है, लेकिन आप लगातार श्रुति से फोन पे टच में थी। सर वो एक्चुअली श्रुति मिली थी मुझे। उसने मुझे सामने से कांटेक्ट किया था, इसीलिए मैं उसके कांटेक्ट में आई। देखो नम्रता, मुझे पता था कि तुम फोन पर बोल देने से विश्वास नहीं करोगी, पर I've got the proof now। अब विश्वास हुआ? सिर्फ मैं और तुम नहीं, एक और बीवी है रमेश की, पुष्पा। बहुत बड़ा धोखेबाज है वो, और तुम्हारे साथ तो बच्चा भी है रमेश का। चलो, बच्चे का खर्च तो मैं निकाल दूंगी, दर्द जो समझती हूँ तुम्हारा, तुम बस उसे भूल जाओ। हाँ, वो अब सिर्फ मेरा है। सर, उन फोटोज को देखकर मेरा दिल और दिमाग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि रमेश मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मुझे लगा कि वो लड़की झूठे फोटोज दिखाकर, झूठी बातें करके मुझसे मेरा पति छीनना चाहती है। सर, जब वो मेरे कांटेक्ट में आई तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली जिन पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। अरे क्या रखा है धोखेबाज पति में, छोड़ दे उसे। तेरी जैसी 2 और बीवियां हैं उसकी। देख, तू जो भी है, तेरे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी बात पे मैं अपने पति पर से विश्वास थोड़ी खो बैठूंगी। इतने सालों का साथ है हम दोनों का। तेरे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे ये जानने के लिए कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, समझी? सर, मैं तो पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ,
मैं रमेश के अलावा और किसी की बात पर यकीन नहीं करती, इसीलिए मैंने ये सब कुछ जाके रमेश को बताया। किसका फोन था? कौन थी वो लड़की? नाम बताया उसने? पता नहीं रमेश कौन थी वो लड़की, लेकिन फोन पे सिर्फ बकवास किए जा रही थी। कह रही थी कि मेरे अलावा तुम्हारी और भी बीवियां हैं और तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। जानू, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे सकता है? हाँ? कैसी बातें कर रहे हो तुम रमेश? इतने सालों से जानती हूँ तुम्हें, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला। थैंक यू जानू। ये कोई भी हो, किसी न किसी बात पर दुश्मनी जरूर निकाल रहा है मुझसे। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कौन है। तो ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब बातें मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। सर, मुझे रमेश की दोनों बीवियों पुष्पा और नम्रता की बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के टच में श्रुति आई हो, श्रुति ने इन दोनों से रमेश की जिंदगी से जाने के लिए कहा और इसी बात को लेकर इन दोनों ने श्रुति को मार दिया। और सर, रमेश भी काफी वक्त से लापता है। हो सकता है कि इन दोनों ने रमेश को भी मारकर कहीं पे ठिकाने लगा दिया। कामड़े, ये भी तो हो सकता है कि जब श्रुति रमेश की सच्चाई सबके सामने ले आई तो रमेश को श्रुति से खतरा होने लगा और रमेश ने श्रुति को मरवा दिया हो और वो अब कहीं भाग गया। और सर, ये भी बात गौर करने वाली है कि अब तक उसकी किसी भी बीवी ने उसकी बुराई नहीं की है। सबके लिए वो एक अच्छा और केयरिंग पति था। लेकिन इतना पक्का है कामड़े, ये रमेश काफी शार्प है। क्या हो रहा है सब? सर मेरा पति है, ये रिपोर्ट नहीं लिखा रहे सर। सर देखिए तो सही आप। सर ये मेरे पति हैं सर। सर ये झूठ बोल रही है सर। मेरा पति कंप्लेंट तो लिख लीजिए सर, ये मिसिंग है सर। क्या बोल रहे हैं सर? सर मेरा पति है सर। आप लोग शांत हो जाइए, सबसे पहले शांत हो जाइए। एक एक करके अपनी स्टेटमेंट लिखवाइए। किशोरी, सरन जी स्टेटमेंट क्या? सर सर, ये केस तो और भी सेंसिटिव होते जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इस रमेश ने और कितनी औरतों को चूने लगाया होगा। सवाल ये उठता है कामड़े कि अब ये रमेश है कहाँ? अब तक ये केस सिर्फ मल्टीपल मैरिजेस का केस लग रहा था, जहां रमेश की 3 पत्नियों पुष्पा, नम्रता और श्रुति का नाम पुलिस के सामने आया था। इन तीनों में से श्रुति का कत्ल हो चुका था और रमेश का भी अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन श्रुति का कत्ल किसने और क्यों किया था? श्रुति पुष्पा और नम्रता दोनों के साथ संपर्क में थी और श्रुति ने ही इन दोनों को रमेश की सच्चाई बताई थी। श्रुति की हत्या को लेकर पुलिस के सामने 2 थ्योरीज थी। एक तो ये कि रमेश की पत्नियों में से ही किसी ने गुस्से में आकर श्रुति का मर्डर कर दिया था, या फिर ये कि अपनी पोल खुलते देखकर रमेश ने ही श्रुति को मौत के घाट उतार दिया था और खुद कहीं गायब हो गया था। आखिर सच था क्या? श्रुति की हत्या और रमेश का गायब होना इस केस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनाए हुए था। कामड़े, फिलहाल हमारे पास रमेश का पिछले 6 साल का रिकॉर्ड है, यानी 2010 से लेकर के अब तक का। जनवरी 2010 में उसने पुष्पा से शादी की, अप्रैल 2011 में सपना से, 2012 में उसने 2 शादियां की, ऋतु और सानिका, 2013 में नम्रता, 14 में करुणा, 15 में अर्चना और 2016 में श्रुति। न जाने और कितनी औरतों से उसने शादियां की होंगी। सर, एक बात और, आज जब मैंने श्रुति के कॉल रिकॉर्ड दोबारा से अच्छी तरीके से खंगाले तो एक बात पता चली। श्रुति ने रमेश की लगभग हर बीवी को ट्रेस किया। उसके कॉल रिकॉर्ड में मुझे सबके नंबर मिले। श्रुति ने सामने से कभी ना कभी इन सबको कॉल किया था सर। हो सकता है श्रुति ने ये सारे नंबर रमेश के मोबाइल से निकाले हो। 2 चीजें हैं कामड़े, या तो ये रमेश पागल है या ये कोई बहुत बड़ा स्कैम है। अब अगर मान लो कि ये कोई स्कैम है, तभी सवाल ये उठता है कि रमेश इतनी सारी औरतों के साथ कंटिन्यूअस रिश्ते में क्यों रहा? सर एक मिनट। हेलो, क्या? सर, बॉडी पे मल्टीपल स्टेबिंग है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर,
आपने फोन किया था ना? हाँ साहब। कब देखा ये आपने? साहब मैं और पुष्पा रोज 4 बजे सब्जी लेने जाते थे। रोज की तरह आज फिर मैं इसको बुलाने के लिए आई थी। जैसे मैंने दरवाजा खोला तो ये सर, घर से सारा कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान गायब है। ये केस लग तो रॉबरी का रहा है। पिछली बार इस घर में नम्रता घुसी थी, इस बार कौन हो सकता है? सर ये रमेश हो सकता है। वैसे भी बिना पैसों के कितने दिन यहाँ घूमता। उसने खुद ही पैसे घर पे रखे थे और जरूरत पड़ी तो लूट के ले गया। सर एक मिनट। हेलो, सब इंस्पेक्टर आकाश कामले गया क्या? ठीक है, आप उसे तुरंत अरेस्ट करके यहाँ पे डिपोर्ट करने की तैयारी कीजिए। हम अथॉरिटी लेटर फॉरवर्ड करते हैं। सर पटना पुलिस से फोन था। पटना के मोरे लोग में रमेश को देखा गया। अरे बेटा तो एक शांति से खेलो ना, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? और आप भी ना कुछ नहीं बोलते इन्हें। सर प्लीज सर, फेस पे नहीं। तेरा थोबड़ा खराब हो जाएगा और बाकी औरतों को शादी के जाल में फांस नहीं पाएगा। 9 औरतों के साथ तूने शादी की, सबको उल्लू बना के लूटा और पुष्पा और श्रुति का मर्डर किया। सर एक सेकेंड, मैं आपको सब सच सच बता रहा हूँ। सर मैंने आज तक किसी को फिजिकली हर्ट तक नहीं किया है। ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की है मैंने। उस दिन नम्रता से लड़ाई हुई, उसके बाद मैं वहां से चला गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, कहाँ जाऊं। नम्रता, श्रुति और पुष्पा तीनों को मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया था। अब गुस्सा होने से तो कोई फायदा था नहीं। मुझे लगा शांति से काम लेना चाहिए। सर लोकमान्य तिलक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टिकट ली और सीधा अपनी पहली बीबी सिमोना के पास पटना चला गया। मुझे मालूम है सर, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा ना। एक सेकेंड सर, ये देखिए, ये टिकट है। अब आप मुझे मार के, पीट के या फिर किसी से भी पूछताछ करके तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सर मैं एक ही बात बोलूंगा और सच बोलूंगा। जब श्रुति का मर्डर हुआ तब मैं ट्रेन में था। साहब जब अचानक इतने महीनों बाद ये आए तो टीवी पे इनका मिसिंग रिपोर्ट और उन 2 औरतों की खून की खबर चलने लगी, तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि सच क्या है। सर मैं खुद ही आने वाला था पुलिस स्टेशन आप लोगों को सब सच सच बताने के लिए। मैं आता इससे पहले आप लोगों ने मुझे अरेस्ट कर लिया। और सर जहाँ तक पुष्पा की बात है ना, आप पटना में जाके मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ कर लीजिए। मैं उस वक्त वहीं था अपनी बीवी सुमनों के साथ। मैं मानता हूँ सर, मैंने गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी लड़कियों से शादियाँ की, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे लूटे, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर, कसम से। पुष्पा मर गई, श्रुति मर गई, तो आप लोग सीधा मेरे पास चले आए। सर 2 साल के बच्चे को लेकर 2 लोगों का खून कर दूंगी मैं। ना करने की भी कोई वजह नहीं है ना नम्रता। रमेश से तुम बहुत प्यार करती हो, बच्चा है, बच्चे के पीछे रमेश का नाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमेश को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए तुमने उसकी दोनों बीवियों को बारी बारी से अपने रास्ते से हटा दिया? सर फिर तो मुझे वो सीरियल किलर बन जाना चाहिए। सर मेरी जिंदगी रमेश के पीछे पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब वो अपनी जिंदगी में किसी से भी शादी करे, बच्चे करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मैंने रमेश के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया, वो सच कह रहा है। 3 तारीख की शाम जिस वक्त श्रुति का मर्डर हुआ उस वक्त वो मुंबई से पटना जाने वाली ट्रेन 12141 लोकमान्य तिलक सुपरफास्ट एक्सप्रेस में था। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों खून किसी और ने किए। मेरा मतलब है कि दोनों मर्डर्स के पीछे 2 अलग लोग और 2 अलग मोटिव्स हो सकते हैं। कामरा में इस केस को रिविजिट करना पड़ेगा, कोई तो कड़ी है जो मिसिंग है। सर कुछ पता चला कि ये सब किसने किया? बहुत कुछ पता चला और बहुत कुछ पता करना बाकी है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं सर। गेहूं चले चल क्या बाहर निकल। अरे सर मैंने क्या किया? सुनिए सर, मैंने कुछ सर सुनिए तो सर। बहुत खुश हुआ होगा ना पुष्पा की मौत से, तेरी बनती नहीं थी ना उससे। हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी बनती नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसकी मौत से मैं खुश हो जाऊं। सब रमेश के जाने के बाद मैंने सोचा कि हर महीने उसके हिस्से का पैसा मैं उसकी पत्नी को दे दिया करूं, लेकिन अब तो
काफी ऊंचे ख्याल है तेरे। बहुत सोचता था ना रमेश और पुष्पा के बारे में। एक बात बता, रमेश के गायब होने के बाद तेरे अंदर ऐसा कौन सा महात्मा जाग गया कि तू रोज पुष्पा के घर जाने लगा? पुष्पा तुझसे अंडरगारमेंट्स तो खरीदती नहीं होगी, फिर घंटों वहां क्या होता था? तेरे कॉल रिकॉर्ड्स जिसमें रमेश के जाने के बाद पुष्पा से तेरे फ्रीक्वेंट कॉल्स और पुष्पा के पड़ोसी जिन्होंने तुझे पुष्पा के घर रात बेरात आते हुए जाते हुए देखा है और 2-2 4-4 घंटे रुकते हुए देखा है, और उन्होंने आधा पिक्चर तो क्लियर कर दिया, बाकी बचा आधा पिक्चर तू क्लियर कर। साहब मैं रोज दुकान बंद करने के बाद पुष्पा के पास जाता था उसको हिसाब देने, सारा का सारा हिसाब देता था और कब कहाँ कौन सा माल खरीदना है, कौन सा बेचना है, कौन सा क्या करना है, सिर्फ पुष्पा से डिस्कस करता था मैं। इधर कॉल रिकॉर्ड्स। और ये तेरे एमएमएस जो तुम दोनों एक दूसरे को भेजते थे, और बाकी बच्चा पुष्पा के पड़ोसी हमें बता चुके हैं। सब बता दो, मारिए नहीं, सब मारिए। हाँ साहब, मेरा और पुष्पा का संबंध था, लेकिन साहब रमेश के गायब होने के बाद था। साहब वो हमसे शादी करने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। पुष्पा चाहती थी कि तू अपनी बीवी को छोड़ के उससे शादी कर ले। पहले तो तूने बहुत मजे मारे, लेकिन जब पुष्पा तेरे गले पड़ने लगी और तुझे अपनी जिंदगी में मुश्किलें आती हुई दिखी तो तूने उसे मार दिया। नहीं साहब, फिर छोटी मुसीबत को बचाने के लिए मुसीबतों का फाड़ अपने सर पे नहीं लूंगा साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है साहब, मेरी बात पे यकीन मानो साहब। पुष्कर और इस केस से जुड़े सब लोगों की सारी हिस्ट्री निकालो। फिलहाल हमारे लिए सारे के सारे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट्स हैं। सर मैंने श्रुति का बैकग्राउंड और कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से चेक किया। एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। एक नंबर है जिसपे श्रुति के फ्रीक्वेंट कॉल्स थे। सर मैंने पता किया तो वो नंबर एक प्राइवेट डिटेक्टिव का निकला। राहुल रंजन उसका नाम है सर। बुलाओ उसको थाने। सर क्या बात है? सर वो सर हमारे घर पे चोरी हो गई है। वो एक औरत आई है और पता नहीं कैसे वो चोरी? सर वो ना, मैं घर पे खाना बना रही थी और फिर उसके बाद मैंने दरवाजे पे सर वो जान डोंट पैनिक, मैं बात करता हूँ, एक सेकंड। सर मेरा नाम रमेश राज है, ये मेरी वाइफ पुष्पा राज है। हम लोग यहीं मालाड में रहते हैं। आज दोपहर करीब 2 बजे हमारे घर में चोरी हो गई। 2 बजे नहीं, 3 बजे थे। 3 बजा था उस समय। सर उस समय घर पे मैं थी। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। सर दोपहर के करीब 3 बजे थे। मैंने खाना ही खाया था, अचानक से घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ खड़ी है। दीदी बच्चे को बहुत जोर से सुसु आई है, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? मन तो नहीं हुआ कि किसी अनजान को घर में आने दूं, लेकिन फिर लगा कि एक औरत ही है अपने छोटे से बच्चे के साथ, इसलिए मैंने उसे घर में आने दिया। ये वॉशरूम है, तुम यूज कर लो। फिर मैं किचन में चली गई, कुछ काम करने लगी और अचानक से मुझे याद आया कि 10 मिनट से वो औरत हमारे घर में थी। ये अब तक वॉशरूम में क्या कर रही है? सॉरी दीदी, थोड़ा लेट हो गया। वो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेती हूँ। थैंक यू सो मच। सर उसके बाद मैं किचन में गई, मैंने अपना काम खत्म किया। फिर जब मैं हॉल में गई तो मैंने देखा कि क्या आपके घर से सिर्फ एक फोटो फ्रेम चोरी हुआ है और आप दोनों यहाँ रिपोर्ट लिखवाने आ गए? एक्चुअली वो फोटो फ्रेम कोई आम फ्रेम तो था नहीं, प्योर 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ था। सर हमारे घर के पास ही एक ज्वेलरी शॉप है, वहीं से बनवाया था। 1 लाख का होगा सर वो। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था वेडिंग एनिवर्सरी पे। वाओ।
अच्छा, उस औरत को कैसे मालूम पड़ा कि वो फ्रेम गोल्ड का ही था? और अगर वो औरत बच्चे को लेकर चोरी के इरादे से आई होती तो घर का कोई और सामान नहीं ले जाती? पूरा मोहल्ला जानता था उस फ्रेम के बारे में। हमने वो गजेंद्र भाई से ही तो बनवाया था, जो हमारे पड़ोसी हैं। जब इन्होंने मुझे वो फ्रेम गिफ्ट किया था तो ये बात पूरी सोसाइटी में आग की तरह फैल गई थी। ठीक है, आप हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस औरत का स्केच बनाने में मदद कीजिए। कांबळे। सर, सर, पुष्पा ने ये स्केच बनवाया है। सर, वो औरत जिसने रमेश और पुष्पा के घर से उस कीमती फोटो फ्रेम को चुराया था, उसका कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा। कोई चोरी करने वाला पुराना गिरोह? नहीं सर, मैंने हर पॉसिबल तरीके से क्रॉस चेक किया और अपने खबरियों को उसका स्केच भी फॉरवर्ड किया, लेकिन उसका कहीं से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है ये उस औरत की पहली चोरी हो। ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चा उसके साथ था वो उसका ना हो। सर, ऐसा भी तो हो सकता है। सर वो आए नहीं। सर, मेरे पति गायब हो गए। पहले आप बैठिए। सर, मेरे पति रमेश, वो सुबह दुकान गए थे, उसके बाद से वो अब तक वापस नहीं लौटे। सर, आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? सर, लंच के बाद उनसे बात हुई थी, लेकिन अब तो उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ पर है दुकान उनकी? सर, वो मलाड वेस्ट में स्टेशन के बिल्कुल सामने दुकान है। किस चीज की दुकान है? सर, वो लेडीज के अंडरगारमेंट्स की दुकान है मेरे पति की। मैडम ये देखिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी है इसकी, लॉन्ग लास्टिंग है सबसे। एक बार आप पहन के देखिए, एक बार ट्राई कीजिए आप। नहीं, मुझे कोई और दिखाइए। ये देखिए मैडम, ये अमेरिकन है, उसका बढ़िया ब्रांड है और इसकी इलास्टिक भी सबसे अच्छी है और इसका कलर भी देखिए। ओके, ट्राई करके देखती हूँ। पुष्कर सिंह। हाँ जी सर, मैं ही हूँ, बताइए। रमेश राज तुम्हारा पार्टनर है इस दुकान में, कहाँ हो? सर, रमेश तो कल से आया ही नहीं है शॉप पे, और वो वैसे भी रोज रोज नहीं आता है। मैंने उसको कोई फोन भी किया था, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। तो उसके घर पे फोन ट्राई नहीं किया? उसकी बीवी उठा लेती तो सर कुछ गड़बड़ हो जाती। क्या गड़बड़ हो जाती? मेरी भाभी से बनती नहीं सर, उसके जैसी मैंने चरित्रहीन औरत आज तक नहीं देखी। तो मुझे ना मोह माया के जाल में फंसाने की कोशिश करती है। ये लो टॉवल, रखना भूल गई थी। जी भाभी। और खाना कैसा लगा? मैंने खास अपने हाथों से बनाया था तुम्हारे लिए। पनीर बहुत पसंद है ना तुम्हें? जी, पर आपको कैसे पता चला भाभी? भाभी मत कहो ना, पुष्पा बुलाओ। अकेले में इतना हक तो है ना तुम्हारा हम पे। मैं कुछ समझा नहीं भाभी। कुछ बातें समझाई नहीं जाती है पुष्कर बाबू। भाभी, सर वो बड़ी अजीब औरत है। वो कोई ना कोई मौका जरूर ताड़ती थी कि मैं उसके माया जाल में फंस जाऊं और उसके बेड तक पहुंच जाऊं। और रमेश, वो जानता है अपनी बीवी की इस हरकतों के बारे में? नहीं सर, मैंने कभी बताया नहीं। सर, हम यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना है। सर, मैं किसी को बताता तो मेरे ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता। रमेश और कहाँ जा सकता? पता नहीं सर, शायद अपनी बीवी की हरकतों की वजह से भाग गया होगा कहीं। उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया? सर, मैं आपको बता रही हूँ, वो एक नंबर का झूठा इंसान है। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि जरूर मेरे पति के साथ भी उसी ने कुछ किया है। लेकिन पुष्कर ऐसा क्यों करेगा? मुझे पाने के लिए। और क्यों? मतलब? वो एक नंबर का नीच और गिरा हुआ इंसान है। मुझ पे चांस मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। ये लो टॉवल। और खाना कैसा लगा? खाना एकदम तुम्हारी तरह था पुष्पा, बिल्कुल रसीला, लजीज। ये क्या कर रहे हो तुम? होश में तो हो। और अभी तक तो भाभी भाभी बोलते थे, ये नाम से क्यों बुला रहे हो? तो तुम भी मुझे बुला लो, पुष्कर। पुष्कर की पुष्पा। आई लव यू यार। सर, मैं एक पवित्र और पतिव्रता औरत हूँ, और वो पुष्कर एक नंबर का नीच इंसान है। एक थप्पड़ से भी नहीं माना वो। तो आपने ये सब कभी रमेश को बताया नहीं? नहीं सर, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ हो और उनके धंधे पे कोई असर पड़े। घर में से रमेश का कोई सामान मिसिंग है? नहीं, सब कुछ यही है। एक बार हम खुद देख लें? देख लीजिए। मुंबई के उपनगर मलाड में रहने वाले रमेश राज और पुष्पा राज के घर से दिन दहाड़े 1 लाख का एक कीमती फ्रेम चोरी हो जाता है। चोरी करने वाली महिला बड़े आराम से एक बच्चे के साथ आती है और वारदात को अंजाम देकर चली जाती है। पुलिस इस महिला का पता लगा ही रही होती है कि ठीक अगले दिन रमेश राज लापता हो जाता है। आखिर कहां गया था रमेश? क्या हुआ था उसके साथ? इस सब के बीच पुलिस के हाथ लगी थी एक कहानी जो रमेश का पार्टनर पुष्कर और रमेश की बीवी पुष्पा सुना रहे थे। कामड़े, इन सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी खंगालो।
तभी पता चलेगा कि पुष्पा और पुष्कर दोनों कितने पानी में है। सबकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और सबके बैकग्राउंड चेक करवाओ। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है सर, सावन का फोन था। रमेश की लोकेशन हिस्ट्री आ चुकी है। उसकी लास्ट लोकेशन कांदीवली गुरु नानक नगर थी। चलो। क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे पुलिस के सामने झूठ बोलने की? मैं तुम पे चांस मारती हूँ, मैं तुम पे लाइन मारती हूँ। हाँ, तुम मुझ पे चांस मारती हो, तुम मुझ पे लाइन मारती हो। तुम तो हमेशा से ही चाहते थे मेरे नजदीक आना, वो तो मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया। और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आई, वरना न जाने क्या कर बैठती। बोलो ना क्या करती, बोलो। अभी तुम्हारे करीब बोलो क्या करती, बोलो। क्या करूंगी मैं? तुझे दिखाती हूँ आज क्या करूंगी मैं। आज तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे साहब, क्या किया आप लोगों ने हमारे पति के साथ? इनकाउंटर कर दिया क्या? हे भगवान, कहीं मार तो नहीं दिया हमारे पति को? देखिए, वो हमारी कस्टडी से भाग गया है। हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। कमले, सारे पीसीआर वैन्स को अलर्ट करो, खबरियों को एक्टिव करो और सारे पुलिस स्टेशन को भी अलर्ट करो। ये रमेश किसी भी हालत में बच के निकलना नहीं चाहिए। सर श्रुति ने ही मुझे हायर किया था रमेश की दूसरी बीवियों के बारे में जानने के लिए, और उसने मुझे इसलिए चुना क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था रमेश की दूसरी बीवियों के बारे में पता करने के लिए। जी हाँ साहब, राहुल रंजन को पहले हमने ही हायर किया था श्रुति के सामने रमेश की पोल खोलने के लिए। सर, रमेश का केस मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वो फरेब कर सकता है, झूठ बोल सकता है, बड़ी सफाई के साथ कौन कर सकता है, लेकिन मर्डर जैसा संगीन अपराध वो कभी नहीं करेगा सर। एक डिटेक्टिव को तो अपने आसपास के लोगों की परछाई के भी राज पता होता है। आपको क्या लगता है श्रुति को किसने मारा होगा? सर, श्रुति को किसने मारा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले। ये रहा तुम्हारा अब तक का हिसाब। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ओके, पर आपके हस्बैंड की इतनी बार शादी हो चुकी है, इतने बीवी बच्चे, कैसे हैंडल करेंगे आप खुद को और इस रिश्ते को? आई थिंक दैट्स माई पर्सनल मैटर। और वैसे भी मैंने किसी और शख्स को हायर कर लिया है जो ये सब सॉल्व करने में मेरी मदद करेगा। सर, श्रुति के कॉल रिकॉर्ड्स देखकर तो नहीं लगता कि उसने किसी शख्स को हायर किया होगा। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? मैं भी उससे फोन पे बात ना करके फेस टू फेस मिलती हूँ। एक काम करो, श्रुति की बिल्डिंग का मर्डर के दिन से 10 दिन पहले तक का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ, उसमें से जरूर कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। सर, मैंने श्रुति के मर्डर के दिन से 10 दिन पहले तक का उसकी बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज निकाला है। उसमें से एक शॉकिंग फुटेज मिला है सर। ये देखिए सर। चल, बोलना शुरू कर। सर, पुष्पा को जो फोन कॉल आया था उसने मुझे बताया था। किसका फोन था? कौन थी वो लड़की? नाम बताया उसने? पता नहीं रमेश कौन थी वो लड़की, लेकिन फोन पे सिर्फ बकवास किए जा रही थी। वो नंबर मैंने चेक किया तो श्रुति का निकला। श्रुति मेरे लिए पागल हो चुकी थी। वो मुझे खुद के पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, जो मेरे लिए बहुत खतरनाक था। साहब, वो क्या काम करते थे हमें पहले से ही पता था। लोगों को बेवकूफ बनाना, लड़कियों को बातों में फंसाना, झूठी शादी करके पैसा लूटना, इनकी इसी कमाई से ही हमारा पटना का घर बना था। फिर मैंने सुमोना को श्रुति के पास भेजा। हे भगवान, कौन सी गलती की थी हमने जो इतना
इतना बड़ा सजा दिया, अरे इतना बड़ा धोखा भगवान, ना जाने किस किस के साथ क्या क्या किया होगा उसने। हो गया मेलोड्रामा? अब मुझे बताओगी कि आगे क्या करना है? अरे हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा धोखा मिला है कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भगवान मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? देखो, तुम उसकी सबसे पहली बीवी हो और अगर तुम चाहो तो उसकी जितनी भी शादियां हुई हैं वो सारी इनवैलिड हो सकती हैं। और इस काम के लिए मैं तुम्हें पैसे दूंगी, इतने पैसे जितने तुमने आज तक कभी गिने भी नहीं होंगे। लेकिन आप ये सब क्यों कर रही हैं? सिंपल, रमेश के लिए, एंड आई कैन अफोर्ड दिस। और तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? बोलो, लॉटरी खोल रही हो तुम्हारे लिए, श्योर शॉर्ट बम्पर प्राइस, ताकि वो मेरा हो जाए, बिकॉज आई लव हिम एंड आई वॉन्ट हिम। ये 3 तारीख के श्रुति के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज, यानी कि मर्डर के समय की। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। क्यों मारा श्रुति को? वो साहब हमारा पूरा धंधा चौपट करने में लगी थी, सारा खेल बिगड़ जाता। और साहब प्लान के मुताबिक उस दिन रमेश पटना के लिए ट्रेन पकड़े और साहब हम सुमोना, तुम धोबी कब से बन गई? अरे दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? अभी बताती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? और पुष्पा, उसे क्यों मारा? नहीं सर, कसम से ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो सिर्फ नजरें जमाए हुए थे। मेरा पैसा उस घर में पड़ा हुआ था, मौका देख के कि घर में कोई ना हो तो हम घर में अंदर चले जाएं। इन्होंने जितना पैसा निकाला था सारा पुष्पा के घर में ही रह गया। हमें पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए जैसे ही हमने पुष्पा को घर से बाहर जाते हुए देखा, चोरी से उसके घर में घुस गए। हम घर के अंदर जाते ही गहने और रोकड़ा उठा ली, लेकिन तभी पता नहीं कहां से वो पुष्पा आ गई। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो पुलिस को जाके सारा सच बता देती। इतना सोचा, इतनी मेहनत की, इतनी प्लानिंग की, लेकिन एक चीज सोचना भूल गए, बुरे कामों का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। अब काटो सजा जेल में और छोड़ो अपने बच्चों को किसी अनाथ आश्रम में। एटलीस्ट तुम जैसे क्रिमिनल्स में तो बड़ा नहीं होगा। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब दिल दिमाग पर हावी हो जाता है तो दिमाग दिल के आगे घुटने टेक देता है और इंसान ना चाहते हुए भी सही और गलत का फर्क भूल जाता है। श्रुति अगर चाहती तो रमेश को बेनकाब कर सकती थी, अपनी और पुष्पा की जान बचा सकती थी और शायद कई और जिंदगियों को भी उजड़ने से बचा सकती थी। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें कभी भी अपनी बुद्धि और विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथ है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको।